नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश हांसदा केस का जजमेंट जो बताया गया था पहले भी हमारे द्वारा कि पहले आएगा 20 तारीख के, तो वो जजमेंट अब आ रहा है। इस जजमेंट में क्या कुछ होगा इस पर आपके साथ में बात करेंगे। दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि इस जजमेंट के बाद क्या जेएसएससी सीजीएल का डेट आगे चला जाएगा। तो मेरा मानना है हाँ, आगे चला जाएगा। जजमेंट में क्या कुछ हो सकता है हमने पहले भी जो बताया उसी चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे कि सर्टिफिकेट वाली पॉलिसी पर हाई कोर्ट ये सीधे तौर पर बोल सकती है कि ये पॉलिसी गलत है और इससे कुछ लोगों को बांधना गलत है। इसके साथ साथ हिंदी को क्यों हटाया गया ये चीज़ें भी गलत होगी। अब इसके बाद जब हाईकोर्ट का ये जजमेंट आएगा, इसके बाद सवाल ये उठता है कि आगे क्या कुछ समीकरण बन सकता है। राज्य सरकार ये कोशिश करेगी कि इस जजमेंट को वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाए, लेकिन इसी बीच में अगर कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा होगा कि इससे तमाम रिजल्ट को रोका जाए या फिर जो एग्जाम हो रहा उसे रोका जाए, तो सारी चीज़ों पर नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब हो जाएगी और एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो है वो आगे की ओर चला जाएगा। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? अगर कल जजमेंट जैसे ही आता है, जजमेंट आने के बाद में एक समय मिलेगा, वो समय सीमा दिया जाएगा कि अब इतने दिनों के अंदर आप फिर से फॉर्म भरवाइए लोगों का, और फॉर्म भरवाने के बाद में फिर तब जाकर हिंदी को जोड़ने के लिए फिर से एडिट करने का ऑप्शन निकालिए, और ये सब कुछ करने में फिर से समय लग जाएगा और अब सेंटर नए बनाने पड़ जाएंगे। और यही कारण है कि जेएसएससी अंतिम जो उनके पास विकल्प था वो था ये जजमेंट, इसका ही इंतजार कर रही थी। ये जजमेंट में अगर थोड़ा भी हरी झंडी दिखता है, यहाँ पर दोनों समीकरण को समझना होगा। अगर 2% भी ऐसा नजर आता है कि हाईकोर्ट ने एक प्रकार से राज्य सरकार को क्लीन चिट दिया इस पूरे मामले में कि आपने एकदम सही से नियम बनाया है और आप आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और वहां पर स्टे करने की गुहार लगाई जाएगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट जो जजमेंट देती है उसमें ये बोल देती है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो इस काम को करे, तो ऐसे में परीक्षा का डेट 21 तारीख से जो शुरू हो रहा है जनवरी में वो रह जाएगा, क्योंकि ये जो निर्णय होगा इसका लाभ सरकार तुरंत से लेना चाहेगी, वो डिले करना नहीं चाहेगी पूरी चीज को। वही दूसरी अगर देखा जाए तो रमेश हांसदा जो है वो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं, लेकिन इस बीच में कितना इम्पोर्टेंट एएसएलपी माना जाएगा और वहाँ पर कैसे वकील होते हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर इस केस की निर्भरता होगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हाईकोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला देने जा रही है और सरकार को इसमें सोचना पड़ेगा कि उसने जो नीति बनाई वो नीति से क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, और क्या जानबूझ करके ऐसी नीति को बनाया जाता है जिसमें कुछ क्लू छोड़ दिए जाते हैं, जिसका पर्पस होता है कि उससे जो है सरकार बाद में केस खुद हार जाए। अगर आप देखिए सरकार के मन में अगर साफ होता सब कुछ, तो आप सोचिए कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी बोला था कि आप कुछ लोगों को ही क्यों चाहते हैं कि वो झारखंड में पढ़ें। आप जनरल कास्ट के ईडब्ल्यूएस को बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, कि वो किसी दूसरे राज्य में जाकर पढ़ सकता है। आप ओबीसी कैटेगरी के लोगों को बोलते हैं किसी भी राज्य में जाकर के पढ़ सकता है, और आप एससी एसटी को भी बोलते हैं वो दूसरे राज्य में जाकर के पढ़ सकता है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ही आपने क्यों रोका? तो ये एक समझ से परे, ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया था 2-3 बार। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने ये भी बताया था कि कौन सा ऐसा सर्वे रिपोर्ट आया है आपके पास जिसमें हिंदी को आपने बोल दिया कि ये हिंदी को नहीं माना जाएगा इस वक्त में, तो ये उनकी समझ से परे था। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य की जो सरकार है उसे अब सोचने का वक्त आ जाएगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल तो थोड़ा सा देर है, कुछ घंटे के बाद आएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल की भविष्य दांव पर लगी है। कई एग्जाम हो चुका है, उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। आप देखे होंगे कि कई ऐसे पुराने जो एग्जाम थे उस पर दिक्कत हो गया था। पंचायत सचिव वाले का जबरदस्ती रोक करके इन्होंने रखा, तो उसका भी समस्या आप देख ही लिए कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार गलत की।
तो आप सोचिए कि सरकार की विधि विभाग क्या फेलियर हो गई है, इनके साथ इतने बड़े एडवोकेट जनरल का राय लेते हैं, क्या वो इस समय में सही तरीके से सरकार को निर्देश नहीं दे पा रहे, या फिर सरकार को बताया जाता होगा और सरकार इन चीज़ों से मुंह मोड़ लेती होगी। तमाम चीज़ें हैं, तो चलिए इंतजार कीजिए और इसके बाद देखते हैं कि रमेश हांसदा केस के बाद में क्या सीजीएल का डेट कल के बाद आगे के लिए कोई अनाउंसमेंट आता है या सरकार किंतु परंतु करती है। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी और कल कोशिश करेंगे, चूँकि इन दिनों हमारा कई सेंटर अलग अलग जगह पर है, तो थोड़ा लाइव का समय कम मिलता है और उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको समझेंगे। लेकिन हम आप लोगों का इसी जो प्यार आप स्नेह देते हैं हमारे विश्लेषण के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और थैंक यू।